Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the question answers from chapter number 6 human resources. तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू कर लेते हैं. हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर. सो आ जाता है व्हिच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली एक एरिया में होता है. एक एरिया में कितना ज्यादा पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, वहां से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टर्म आ जाता है. ठीक है. सो हाउ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया चेंजेस, नहीं यहाँ पे चेंज का नहीं है, पॉपुलेशन चेंज का ये भी नहीं होगा. द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन स्पेसिफिक एरिया, ये तो नेचुरल ग्रोथ वाले में आ जाता है, ये भी नहीं होगा. एंड देन आ जाता है हमारा सी वाला, जाता है द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में 51 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो आ जाएगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में. ठीक है. तो हमारा राइट आंसर है सी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड वाला, which are the three main factors that cause population change. ऐसे कौन से 3 मेन फैक्टर है जो पॉपुलेशन का चेंज कर देते हैं, यानी कि कभी ज्यादा हो रहा है तो कभी कम हो जाता है. तो उसमें क्या होगा, बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस. ऑब्वियसली इसका भी नहीं होगा. बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. तो दिस इज द राइट आंसर, माइग्रेशन. जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग आ जाते हैं तो उस कंट्री में ज्यादा हो गया, राइट. समझ लीजिए ये है अमेरिका और ये आ जाता है इंडिया. तो इंडिया में समझ लीजिए 12 लोग हैं और अमेरिका में समझ लीजिए 14 लोग हैं. जब अमेरिका से 4 लोग इंडिया में चले गए तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 18 समझ लीजिए, सॉरी 16 ले लीजिए, यहाँ पे 16 लोग हो गए, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे तो कम हो गए ना लोग, यहाँ पे 6 लोग कम हो गए. सो पॉपुलेशन बेसिकली इंडिया में बढ़ गई. तो माइग्रेशन के चलते पॉपुलेशन चेंज हो जाती है कंट्री की. सो बेसिकली राइट आंसर आपका बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन होगा. सी वाला क्यों नहीं होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ एंड बर्थ. बर्थ रेट एंड डेथ रेट तो सब में ही है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी लगाना ये भी गलत होगा. द राइट आंसर इज बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. इसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होते रहते हैं हर कंट्री में. ठीक है. और ऑब्वियसली हर कंट्री में भी माइग्रेशन नहीं होती है, कुछ कुछ कंट्रीज में होती है. ठीक है. सो थर्ड वाले में आ जाते हैं 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच. आपके बुक के अंदर ही है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1999 में 6 बिलियन पे रीच हो गया था. ठीक है. तो 6 बिलियन इज द राइट आंसर. ठीक है. उसके बाद क्या आता है हमारा फोर्थ वन आ जाता है, व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड हमने देखा ना, हर जगह अलग अलग तरीके से होता है. ऊपर नैरो होता जाता है और यहाँ पे वाइड होता है. ठीक है. तो ये पॉपुलेशन पिरामिड आ जाता है, पॉपुलेशन पिरामिड. तो बेसिकली यहाँ पे कर लेते क्या होता है पॉपुलेशन पिरामिड, अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन. ये पहला ऑप्शन है. When the population density of an area is so high that people live in tall buildings. ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही दे दिया है. ठीक है. So pattern of population distribution in large urban areas, ये भी नहीं होगा. हमें लार्ज अर्बन एरियाज का पता नहीं करना है, हमें टॉल बिल्डिंग में लोग कितने रह रहे हैं ये भी पता नहीं करना है. बेसिकली पॉपुलेशन पिरामिड किससे ताल्लुकात रखती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. हमें ये बताती है कि कौन से कंट्री के अंदर कहाँ पे बच्चे ज्यादा जिनकी डेथ हो रही है, कहाँ पे कौन सी उम्र में डेथ हो रही है, और ये सारी चीजें, एज हो गया, सेक्स हो गया, एंड ये सारी चीजें पॉपुलेशन की कहाँ से पता चलती है, पॉपुलेशन पिरामिड से पता चलती है. सो द राइट आंसर है हमारा ए आ जाएगा इसका राइट आंसर. उसके बाद थर्ड वाला कर लेते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंस बिलो यूजिंग सम ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स. तो हम फॉलोइंग वर्ड्स, ये कुछ एक्स्ट्रा फॉलोइंग वर्ड्स भी दे रखे हैं, तो ये हमें यूज करने हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए. पहला वर्ड करते हैं, व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स डैश पॉपुलेटेड. तो यहाँ पे जब लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं एक एरिया से या फिर एक कंट्री से, तो लोग क्या पॉपुलेटेड हो जाते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं. तो इसका क्या होगा, इसका होगा डेंसली पॉपुलेटेड. तो आंसर इज डेंसली पॉपुलेटेड. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देती हूँ. उसके बाद क्या आता है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस दिस इंक्लूड्स डैश क्लाइमेट. दिस इंक्लूड्स डैश क्लाइमेट. एंड उसके बाद तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं कौन सा क्लाइमेट, फेवरेबल
क्लाइमेट, यानी कि ऐसा क्लाइमेट जो फेवरेबल, तो उसका होगा फेवरेबल क्लाइमेट. Factors that influence this includes favorable climate, good supply of natural आएगा यहाँ पे, good supply of natural resources. ठीक है, तो इसके बाद ये थर्ड वाला कर दिया, ये सेकेंड भी कर दिया, good supply of natural resources and dash land. तो dash land, fertile land. ठीक है, तो इसका क्या होगा, फोर्थ वाला हमारा आ जाएगा fertile land. ठीक है, सो यही पूरा पढ़ के देखते हैं. When people are attracted to an area, it becomes densely populated. Factors that influences this includes favorable climate, good supply of natural resources and fertile land. ठीक है, तो बन रहा है ना ये. सो इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए. इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड हेल्प तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए. वहाँ पे MCQ, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, ई बुक सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज में. एंड हम आपसे मिलने वाले हैं किसी अनदर इंटरेस्टिंग नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.